यदि एक इंसान को सद्गुरु का संग प्राप्त होता है तो उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। इसलिए जिन भक्तों ने ऐसे महान संतों को अपने जीवन के अंदर उनका संग प्राप्त किया, यदि जीवन के अंदर सद्गुरु की शरण ग्रहण की, तो ऐसे ही एक भक्त ने बहुत सुंदर कहा है कि यूं भी तो हम जीते थे पर जीने वाली कोई बात न थी, मुस्कुराती कोई सुबह न थी, हंसती हुई कोई रात न थी। कहने का तात्पर्य ये नहीं कि जीवन के अंदर दुख ही दुख थे और परेशानियां थी, जिंदगी से परेशान थे इसीलिए गुरु की ओर मुड़ गए। कहने का तात्पर्य ये नहीं कि जो वास्तविक सुख था वो तो पहले पता ही नहीं था। संत के आने के बाद ही पता लग पाता है कि वास्तविक सुख है कहाँ और उसे प्राप्त कैसे किया जाता है। संत के आने के बाद ही जीवन की वो घटनाएं जो पहले शायद हमारे आंखों के आगे से होकर गुजर जाया करती थी, जिन्हें हम बहुत ही साधारणतः ले लेते थे, उनसे जो प्रेरणा प्राप्त होती है उसको शायद समझ ही नहीं पाते थे। इतने ही धार्मिक ग्रंथों को पहले भी पढ़ते थे, सुनते थे, लेकिन उनके आध्यात्मिक अर्थों से अपरिचित थे। लेकिन जिस वक्त संत का संग प्राप्त किया, जीवन के अंदर सद्गुरु आए, उनकी कृपा से धार्मिक ग्रंथों के वास्तविक अर्थों का पता लगा। और ऐसा ही एक प्रसंग रामचरितमानस में से आज आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। रामचरितमानस जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित की गई, और इस ग्रंथ को उन्होंने 7 कांडों के अंदर बांटा। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। जिस वक्त उन्होंने रामचरितमानस लिखी, उनका मकसद केवल भगवान राम के जीवन की कहानी को हम सबके आगे प्रस्तुत करना नहीं था। वो राम के चरित्र को, नाम यदि उन्होंने रखा, आप यदि ध्यान से नाम के ऊपर भी अगर हम विचार करें थोड़ा सा, कि रामचरितमानस, कि भगवान राम जिन्होंने एक आदर्श मानव का जीवन संसार के समक्ष प्रस्तुत किया, वो आदर्श मानव, उसका जीवन हमारे जीवन के अंदर कैसे उतर आए, हम कैसे एक आदर्श मानव का जीवन जी पाए, यही रामचरितमानस के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी हमें समझाना चाहते थे। लेकिन यदि हम किसी आदर्श को अपने जीवन के अंदर अपनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके लिए जरूरी है ये जानना कि वो आदर्श है क्या। यदि हम राम के चरित्र को अपने जीवन के अंदर उतारना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ये जानना होगा कि भगवान राम कौन थे, तभी तो हम उनके बताए हुए रास्ते पर चल पाएंगे। और ऐसा ही प्रश्न भारद्वाज मुनि भी करते हैं, जो कि रामचरितमानस के अंदर ही बाल कांड के अंदर राम जी की कहानी को शुरू करने से पूर्व गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रसंग का वर्णन करते हैं। और वर्णन करते हुए बताते हैं कि एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्मन सिधाए, जाग वल्क मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। कहते हैं कि एक बार की बात है कि भारद्वाज मुनि, जिनका आश्रम प्रयाग में था, जहाँ पर अनेकों ही संत महापुरुष नित्य प्रति आते रहते थे, सत्संग प्रवचन जहाँ पर हमेशा ही चलते रहते थे, एक बार ऐसा ही समागम वहाँ पर हुआ। और उस समागम के संपन्न होने के बाद जब सब महात्मा गण, सब मुनि लोग वहाँ से जाने लगे, तो जो भारद्वाज मुनि थे उन्होंने उन सभी साधु महात्माओं में से याज्ञवल्क्य मुनि को रोका और उनसे बड़ी ही करुणापूर्ण, बड़ी ही प्रेम पूर्ण निवेदन किया कि हे प्रभु, आप कुछ समय और हमारे आश्रम पर विराजे, आप कुछ समय और अपनी कृपा का लाभ हमें प्राप्त होने दें। और यदि उन्होंने ऐसा कहा, उसके पीछे एक विशेष कारण था, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि किस कारण से भारद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य मुनि को रोकते हैं, कुछ दिन और अपने साथ रुकने के लिए कहते हैं। वो बताते हैं, कहते कि भारद्वाज मुनि कहते हैं कि नाथ एक संशय बर मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, कहत लागत मोहे भयलाजा, जो न कहूँ बढ़होत अकाजा।
भारद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य मुनि से कहते हैं कि हे मुनिवर, मेरे मन में एक बड़ा भारी संशय है, मेरे मन में बड़ी दुविधा है जिसका निवारण मैं आपसे प्राप्त करना चाहता हूँ। लेकिन ऐसा कहते हुए, उस संशय को आपके सामने प्रस्तुत करते हुए मेरे मन में बड़ा ही संकोच हो रहा है। और उस संकोच के वो 2 कारण बताते हैं। पहला कारण उन्होंने बताया कि मुझे बहुत भय लग रहा है। भय क्यों? भय इस डर से कि कहीं आप ये ना सोचें कि कहीं ये मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहा। आप देखें कि अक्सर एक आम इंसान में, जिस वक्त हम भी, एक साधारण व्यक्ति भी संतों महापुरुषों की शरण में जाते हैं, किसी संत समागम में हम पहुंचते हैं, हमारे मन में भी अक्सर ये विचार आता है कि संतों महापुरुषों से तो कोई प्रश्न पूछना ही नहीं चाहिए। वो जो हमें सुनाते हैं बस हमें सुनना चाहिए, उनके विचारों को ग्रहण करना चाहिए, लेकिन उनसे कुछ पूछना नहीं चाहिए। लेकिन थोड़ा सा इस बात के ऊपर विचार करें कि ये हमने जो धारणा बनाई है कि संतों से प्रश्न करना ही नहीं चाहिए, हम देखेंगे कि इस धारणा का कोई आधार नहीं है। यहाँ तक कि ये आप धार्मिक ग्रंथों की ओर एक दृष्टि डालें तो अनेकों ही धार्मिक ग्रंथों के अंदर ऐसा प्रसंग आता है जिसके अंदर शिष्यों ने अपने मुनियों से, ऋषिवर से, संतों से प्रश्न किए। और एक नहीं, आप देखें दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथ वेद से हम शुरू करते हैं। वेद उपनिषद, उपनिषद शब्द को ही हम देखें, उपनिषद का अर्थ होता है पास बैठकर। अब पास बैठकर उन्होंने किस तात्पर्य से ये शब्द रखा? क्योंकि अगर आप उपनिषदों की शैली को देखेंगे तो वो इस शैली में रचित किए गए हैं कि जिसमें शिष्यों ने संतों से प्रश्न किए, महापुरुषों से प्रश्न किए, और जो उत्तर, जो उनके संशय का समाधान मिला, वही हमारे सामने आज उपनिषदों के रूप में प्रस्तुत है। फिर हम देखें गीता। गीता एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ जो हमारे समाज में जन साधारण के अंदर बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। लेकिन गीता की शैली क्या है? गीता के अंदर भी अर्जुन ने प्रश्न किए और भगवान कृष्ण ने उन प्रश्नों का उत्तर दिया, उसके संशयों का समाधान किया। फिर हम गुरु ग्रंथ साहब जी को देखें, उसके अंदर भी सिद्ध गोष्ठी नामक प्रसंग आता है जिसके अंदर सिद्धों ने गुरु नानक देव जी से प्रश्न किए। उनके मन में जो दुविधाएं थी, जो मान्यताएं, धारणाएं उन्होंने बनाई थी, जिनका जब गुरु नानक देव जी जब सत्संग सुनाते हैं उनके मन में बहुत से संशय उठते हैं और फिर वो उन प्रश्नों को गुरु नानक देव जी के आगे रखते हैं। गुरु नानक देव जी उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। इसलिए धार्मिक ग्रंथों को यदि हम देखें, एक एक धार्मिक ग्रंथ हमें बता रहा है, प्रेरणा दे रहा है कि जब हम संतों महापुरुषों के पास जाते हैं तो संशयों को छुपाने के लिए नहीं, बल्कि उनका निवारण करने के लिए। और ऐसा ही कुछ भाव मुनि भारद्वाज के अंदर भी है और वो इसी भाव को प्रकट करते हुए कहते हैं कि यूं तो मैं जानता हूं कि शायद मेरी अज्ञानता है, शायद मैं बहुत कुछ ईश्वर के संबंध में नहीं जानता, लेकिन फिर भी मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ। और दूसरा कारण वो संकोच का बताते हैं कि मुझे लाज आती है। लाज, उन्होंने कहा कि कहत तोहे आवत भय लाजा, कि मुझे भय तो लग ही रहा है लेकिन साथ साथ लाज भी आ रही है, शर्म भी आ रही है। क्यों? क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि कहीं आपके मन में ये विचार ना आए कि ये मुनि जो इतने समय से संतों के समागम में रहते हैं, जिनका निवास स्थान ही प्रयाग के अंदर है, तो इतने समय से ईश्वर की महिमा चर्चा सुनने के बावजूद स्टॉक्स एनालिसिस के लिए अब घंटों नहीं लगते। ग्रो पर मिलता है सारे स्टॉक्स का इन्फॉर्मेशन एक जगह पर। डाउनलोड ग्रो, क्योंकि जब बात डिटेल स्टॉक एनालिसिस की हो तो सारे कर रहे हैं ग्रो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. भी अभी भी इनके मन में परमात्मा के प्रति इतने सारे प्रश्न हैं, मन में दुविधाएं हैं। ये क्या समझेंगे कि अगर मैंने पूछा तो मेरी अज्ञानता इनके सामने प्रकट हो जाएगी। और
यदि हम देखें तो हमारे मन के अंदर भी अक्सर ऐसे भाव आते हैं कि यदि हमने किसी संत से, महापुरुष के आगे अपने संशय रखे, अपनी दुविधा रखी, तो कहीं हमारे विषय में भी ऐसा न सोचा जाए कि इतने समय से यदि ये ईश्वर की चर्चा, परमात्मा का गुणगान कर रहे थे, तो क्या अभी तक इनके संशयों का निवारण नहीं हुआ। एक छोटा सा अहंकार हमारे आगे आ जाता है कि कहीं प्रश्न पूछने से हमारी अज्ञानता प्रकट ना हो जाए। हालांकि ये सारे भाव भारद्वाज मुनि के अंदर भी थे, लेकिन फिर भी वो एक बात और कहते हैं कि मुनिवर, मैं ये सब कुछ जानता हूँ, अपनी अज्ञानता से अवगत हूँ, आपकी महानता से अवगत हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक बात की जानकारी और भी है। और वो क्या कि मैंने ये सुना है, मैंने ये समझा है, अपने जीवन के अंदर जाना है कि यदि हम आध्यात्म के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो वो हम गुरु के सामने जब तक अपने संशयों को रखेंगे नहीं, तब तक हमारे वो संशय समाप्त नहीं हो सकते। हम आध्यात्मिकता की गहराई में उतर नहीं सकते। और यदि कोई गुरु से ही अपने प्रश्नों को छुपाता है तो फिर उसका मन भी कभी निर्मल नहीं हो सकता, उसके संशय भी कभी समाप्त नहीं हो सकते। इसीलिए इन सब बातों पर विचार करके मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। अब यहाँ पर हम एक और बात पर विचार करते हैं कि आश्रम के अंदर इतने ही संत महापुरुष थे, कोई एक दो नहीं, अनेकों ही समागम वहाँ पर हुआ करते थे, लेकिन उन सभी ऋषियों मुनियों में से भारद्वाज जी केवल याज्ञवल्क्य मुनि से उन्हीं के सामने अपने संशय को प्रस्तुत करते हैं। अब ये भी एक विचार करने की बात है कि इतने सारे संतों महापुरुषों में से उन्होंने याज्ञवल्क्य मुनि को ही क्यों चुना और किसी के सामने अपने संशय क्यों नहीं रखे। इसका भी उत्तर साथ साथ उन्होंने दिया। वो कहते हैं, करगत वेद तत्व सब तोरे। जब उन्होंने याज्ञवल्क्य मुनि को संबोधित किया, उसके साथ ये शब्द जोड़े, ये व्याख्या जोड़ी, करगत वेद तत्व सब तोरे, कि हे मुनिवर, आप तो सभी वेदों के सार को जानने वाले हैं, वेदों का सार आपकी मुट्ठी के अंदर है। आप देखें, बड़ी ही गहरी बात है ये। हम जिस वक्त आध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, प्रभु को जानने की ओर बढ़ते हैं, हमारे जीवन के अंदर अनेकों ही संत आ सकते हैं, अनेकों ही हमें बताने वाले, समझाने वाले आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी हमें समझाना चाहते हैं, भारद्वाज मुनि हमें बताना चाहते हैं कि यदि हमारे मन में आध्यात्मिक प्रश्न है तो उसको केवल एक आध्यात्मिक पुरुष के द्वारा ही उसका समाधान किया जा सकता है। वरना कहते कि संसार के अंदर गुरु तो बहुत ही हैं। एक इंसान के जीवन के अंदर बचपन से लेकर बुढ़ापे तक अनेकों ही ऐसे लोग आते हैं जो किसी न किसी संबंध में, किसी न किसी विषय में उनके गुरु कहलाए जा सकते हैं। जैसे हम देखें, एक माँ एक बच्चे का सबसे पहला गुरु है, क्योंकि वही उसे हाथ पकड़कर चलना सिखाती है, उसे बताती कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। एक पिता भी एक बच्चे का गुरु है, वो उसे समाज में रहना सिखाता है। वो बच्चा जब स्कूल जाता है, जब विद्या ग्रहण करता है, वहां पर भी उसके अनेकों ही शिक्षक होते हैं जो उसे किसी न किसी विषय के बारे में जानकारी देते हैं। अपने कार्य व्यवहारों में हमें ऐसे कितने लोग मिल जाते हैं जिनकी सलाह से हम अपने जीवन के अंदर लाभ प्राप्त करते हैं, वो भी उस विषय के संबंध में हमारे गुरु हैं। लेकिन जब हम आध्यात्म की बात करते हैं, कहते हैं ये सब लोग जिनसे हमें पूरा जीवन कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, कहते हैं ये सब लोग शिक्षा गुरु की कैटेगरी में शिक्षा गुरु कहलाते हैं। शिक्षा गुरु जो कि हमें जीवन में संसार के विषयों की जानकारी देते हैं। लेकिन एक संत, एक गुरु दीक्षा गुरु कहलाते हैं, जो कि आध्यात्म के विषय में हमारे गुरु हैं, जिनके विषय में धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि जिस वक्त एक इंसान अपनी आध्यात्मिक जिज्ञासा को शांत करना चाहता है, ईश्वर के बारे में जानना चाहता है, तो उसे किसी शिक्षा गुरु की नहीं, उसे एक
दीक्षा गुरु की आवश्यकता है, जिसको कि उन्होंने बताया, संबोधित भी किया कि करगत वेद तत्व सब तोरे, कि जो धार्मिक ग्रंथों का, जो धर्म का सार है, जो तत्व है, उस ईश्वर को अपने भीतर जान लेना, उस परमात्मा को अपने भीतर देख लेना, प्राप्त कर लेना। और ऐसे संत, ऐसे महापुरुष जिन्होंने खुद उस ईश्वर को अपने भीतर देखा है, अपने भीतर जाना है और हमें दिखाने का सामर्थ्य रखते हैं, शास्त्रों में ऐसे गुरु को दीक्षा गुरु की संज्ञा दी गई है। और उनकी महिमा में उन्होंने लिखा कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तद पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर किसी को उन्होंने नमस्कार नहीं किया, बहुत गहराई की बात है। कहते हैं अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, वो ईश्वर, वो परमात्मा जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, जिसकी महिमा से ये सारा संसार गुंजायमान हो रहा है। कहते हैं कि वही ईश्वर, वही परमात्मा जो हमारे घट के अंदर प्रकट कर दे, दिखा दे, तत्पदम दर्शितम, हमें दिखा दे अंतर में कि ये ईश्वर है, ये परमात्मा है, ऐसे गुरु को नमस्कार है, नमस्कार है। ये जो दीक्षा गुरु होते हैं, आप देखें, बहुत साधारण सा एग्जाम्पल है, अर्जुन का उदाहरण हमारे सामने आता है, क्योंकि ये भी हम अपने अनुभव के आधार पर धार्मिक ग्रंथों, इतिहास की ओर यदि देखें तो हम जान पाएंगे कि केवल शिक्षा गुरु से ही जीवन की पूर्णता को प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक इंसान के जीवन के अंदर दीक्षा गुरु का एक बहुत बड़ा महत्व है, जिसके बिना उसका जीवन अधूरा रह जाता है। हम देखें, अर्जुन के जीवन के अंदर बहुत से शिक्षा गुरु थे, द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, भीष्म पितामह, जिनसे उन्होंने जीवन के अलग अलग विषयों में शिक्षा ग्रहण की थी। लेकिन जिस वक्त उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष आया, जब ऐसी घड़ी आई, जब महाभारत का युद्ध सामने आया, उस वक्त अर्जुन घबरा गया। उसकी वो सारी शिक्षा ग्रहण की हुई, उसको वो हिम्मत नहीं दे पाई जिसके द्वारा वो धर्म के लिए युद्ध कर पाए। लेकिन जिस वक्त उसके जीवन में दीक्षा गुरु आए, भगवान कृष्ण आए, जब भगवान कृष्ण ने उसी अर्जुन को, उसी निर्बल, असहाय और बड़े ही हिम्मत हार चुके हुए अर्जुन को जिस वक्त दीक्षा दी, जिस वक्त अपने घट के अंदर अपने असली स्वरूप को, उस ज्योति प्रकाश रूप को दिखाया, उस वक्त अर्जुन के अंदर उस दीक्षा को ग्रहण करने के बाद अपने कर्तव्य की ओर बढ़ने की हिम्मत आई। वो जान पाया, वो समझ पाया कि जीवन के अंदर क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, और फिर उसने धर्म के लिए युद्ध किया और विजय भी प्राप्त की, एक दीक्षा गुरु के प्राप्त होने के बाद ही। ऐसे ही हम देखें, कितने ही महापुरुषों के हम जीवन को यदि देखें, स्वामी विवेकानंद जी, जो कि बहुत ही विद्वान थे, उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि जिस वक्त वो स्कूल में थे, वो इतना अच्छा भाषण दिया करते थे, इतना अच्छा बोला करते थे कि उनके कई साल सीनियर जो स्टूडेंट्स थे, उनके जो सहपाठी थे, वो भी उनके सामने टिक नहीं पाते थे, वो भी उनकी बातों का जवाब नहीं दे पाते थे। इतने बुद्धिमान थे, इतने विद्वान वो थे। लेकिन इतनी बुद्धिमता होने के बावजूद, इतने सारे शिक्षा गुरुओं के पास उनका सानिध्य को प्राप्त करने के बावजूद भी स्वामी विवेकानंद के जीवन में एक दीक्षा गुरु की खोज थी। उन्होंने जब धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया, उन्हें पता लगा कि जीवन के अंदर जब तक ऐसे संत नहीं आ गए, जब तक ऐसे महापुरुष नहीं आ गए जो ईश्वर को हमारे अंदर में प्रकट कर दे, हमारे अंतर में दिखा दे, तब तक जीवन अधूरा है। क्योंकि उसके बिना जीवन का जो लक्ष्य, जो ईश्वर की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, वो पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए भारद्वाज मुनि भी आज इन्हीं भावों को लेकर याज्ञवल्क्य मुनि के सामने अपने